अंधभक्तों ने इस देश के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह मजाक बना दिया है, इसका एक उदाहरण देखिए। सीबीएसई 12th क्लास के स्टूडेंट है वेदांत श्रीवास्तव। रिजल्ट आने के बाद वेदांत को लगा कि उसके नंबर उम्मीद से कम हैं। उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया और सीबीएसई से अपनी आंसर शीट की कॉपी निकलवाई। जब उसने आंसर शीट देखी तो उसे पता चला कि फिजिक्स की जो कॉपी सीबीएसई ने उसे दी है वो उसकी है ही नहीं। उसकी हैंडराइटिंग और लिखने का तरीका आंसर शीट से बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा था, यानी उसके रोल नंबर पर किसी दूसरे स्टूडेंट का आंसर शीट अपलोड हो गई थी। वेदांत का कहना है कि इस गड़बड़ी की वजह से उसका पीसीएम एग्रीगेट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्रीगेट खराब हो गया है और वो 75% क्राइटेरिया से बाहर हो गया है। 75% क्राइटेरिया का मतलब यह है कि अगर आपको आईआईटी जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ जेईई निकालना काफ़ी नहीं है, आपके 12th बोर्ड में भी 75% नंबर कम से कम होना ज़रूरी है। अब आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने पूरे साल दिन रात पढ़ाई की और सिस्टम की एक गलती की वजह से अब उसका पूरा करियर दांव पे लग गया है। परेशान होकर वेदांत ने एक्स पर ट्वीट किया। उसे लगा कि सीबीएसई अपनी गलती मानेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन असल में क्या हुआ पता है? सिस्टम से सवाल पूछते ही बीजेपी आईटी सेल और अंधभक्त उस 17 साल के बच्चे के पीछे पड़ गए। उसे एंटी नेशनल और पाकिस्तानी कहा जाने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ऐसा सवाल पूछ लिया था जो एक पार्टी विशेष के लोगों को पसंद नहीं आया। सोचिए, सिर्फ एक 17 साल का लड़का जो अपनी आंसर शीट पर सवाल उठा रहा था, उसे देशद्रोही बना दिया गया। यह कोई नया पैटर्न नहीं है। अंधभक्तों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जो भी सरकार से सवाल पूछता है उसे ट्रोल करो, उसे देश विरोधी बोल दो और असली मुद्दे से ध्यान भटका दो। कुछ दिन पहले मोदी जी से नॉर्वे की एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया और तुरंत ही यह नैरेटिव चल पड़ा कि भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है। नीट पेपर लीक मामले में भी यही हुआ। सरकार और एनटीए यह मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। उनका कहना था कि बस कुछ सवाल परीक्षा से पहले बाहर आ गए, यानी घर पर चोरी नहीं हुई, बस सामान बिना पूछे घर से बाहर चला गया। सोचिए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ी? इतने बेहूदे तर्क दिए जाते हैं कि आप अपना सर पकड़ लेंगे। दुख की बात सिर्फ इतनी है कि इस पूरे माहौल में सबसे ज़्यादा नुकसान पढ़ने लिखने वाले बच्चों का हो रहा है। हम इस देश के बच्चों को पढ़ाई लिखाई का अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो हम किस बात के विश्वगुरु हैं?